अपडेट गुरुजी में आपका स्वागत है। 150 किलोमीटर अहमदाबाद से हम दूर आए हैं दाता में HAI में फिर से फार्म की अपडेट लेने के लिए। और हमारे साथ है हैदर भाई। हैदर भाई की ही गाड़ी में दोस्तों हम आए। सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले अहमदाबाद से, लगभग 3 घंटे के बाद हम यहाँ पहुँचे और फार्म में काफ़ी कुछ अपडेट है आपके लिए, तो आज आपको मिलाने वाले हैं। तो हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम अज्जू भाई, बस अल्हम्दुलिल्लाह तो खैरियत से। क्या इस आज के फार्म में इतने महीने के बाद क्या आपने अपडेट किया अपने फार्म में? अपडेट अज्जू भाई, जैसे कि ये पहले तो सेंटिंग वर्ड का जो काम बाकी था, पूरा फेंसिंग का काम किया है ना? फेंसिंग का काम हो चुका है। ओके। फिर यहाँ पर एक मकाऊ की पेयर शिफ्ट हो चुकी है। फिर वो न्यू पेयर है? हाँ नहीं, न्यू पेयर नहीं है, हम लोगों ने बनाई हुई पेयर है। मतलब फीमेल अलग से लिया, परचेस किया है, मेल अलग से परचेस किया है, तो वो सेट थोड़ा हो गई। हाँ वो सेट हो गई, उस वो पे बात करेंगे हम आगे। हाँ उस पे बात करेंगे। फिर यहाँ पे कुछ चिकन्स है हमारे पास, बहुत सारी। हाँ, ओके बहुत सारी वो आई हुई है। फिर यहाँ बाहर के जो कनूर के केज आए हुए हैं, ओके। तो कुछ और ये थोड़े प्लांटेशन वगैरह सब किया हुआ है बर्ड्स के लिए। और ऐसी छोटी मोटी कुछ अपडेट्स आई है जो हम आगे वीडियो में दिखाएंगे। तो चले दोस्तों फटाफट की स्टाइल में रुक करते हैं, फार्म में क्या क्या अपडेट है और दिखा दे। काफ़ी कुछ चेंज हो गया है फार्म में, तो ऐसे ही अपडेट आप लोगों को मिलते रहेगी। पहले आप HAI को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और हमें यूट्यूब और फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और गुजरात की नंबर 1 चैनल बनाए रखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो दोस्तों कोई भी फार्म जो है ना, टीम के बिना नहीं पूरा हो सकता। तो ये पूरी टीम है जो हैदर भाई जो है पूरा गाइडेंस में काम करते हैं और पूरी टीम काम करती है। हैदर भाई के भाई हैं, उनके पापा हैं, वो सब फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं। तो अभी डॉग्स जो हैं बड़े हो चुके हैं, आप देखिए फेंसिंग का काम पूरी तरीके से हो चुका है और ये प्लांटेशन इन्होंने अलग अलग किए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि फार्म में मैंगो का पेड़ भी लगाया गया और मैंगो के पेड़ पे मोर भी आ गए हैं। मतलब बहुत जल्द हो सकता है कि इसमें आम भी देखने को मिले, देखेंगे, ठीक है। और बहुत सारी चिकन वगैरह आ गई है। यहाँ पर इनका अफ्रीकन ग्रे का फार्म है। आ जाइए हैदर भाई। बिल्कुल अज्जू तो भाई। हैदर भाई बताइए, अभी प्लांटेशन में कौन से प्लांट हमने लगाए हैं? सबसे पहले ज़्यादातर हम लोगों ने अज्जू भाई फ्रूट्स के ऊपर फोकस किया है ना? ज़्यादा किया है। ये आंबे का प्लांटेशन किया है, मैंगो ट्री लगाया मैंगो है। ट्री लगाया हुआ है। ये वाला नारियल ही है ना? हाँ ये वाला नारियल ही है। ओके। अभी देखते हैं अभी इसका क्या हाल होता है आगे। और ये जो भाई एक लहसुन वेल है, इसके फ़ायदे ऐसे हैं कि इससे साफ है, जहरी कोई भी जीव जंतु है वो आजू बाजू के एरिया में आ नहीं सकता है, आएगा नहीं। हाँ, ओके। क्योंकि आप इसको एक बार ऐसे यूँ करके आप ऐसे करेंगे ना, तो हाँ। इसके अंदर से लहसुन जैसी स्मेल आएगी। तो ओके। इसको लहसुनिया वेल बोलते हैं इसको। लसणिया वेल। हाँ, ओके। तो इसको ये फायदा है, इसके लिए इसको लगाया हुआ है, इसके लिए इसका प्लांटेशन किया हुआ है। वो गुलमोहर ट्री है, हाँ, राइट? और वो गुलमोहर ट्री है। और ये मौसम्बी का ट्री है। मौसम भी है। ओके। मौसम्बी, इस जो मकाऊ को अच्छा पसंद होता है, ग्रे को अच्छा पसंद है, वो उनको एक एज अ ट्रीट दे सकते हो। रोज की डाइट में नहीं होता है। यहाँ पर कनूर थे पहले। हाँ। और यहाँ अभी मकाऊ की पेड़ है, वो आगे बात करते हैं। ये कौन सा पेड़ है? ये उसको सप्तपदी बोला जाता है यहाँ की लैंग्वेज में, यहाँ मतलब गामड़े की लोकल ही लैंग्वेज। हाँ लोकल में। इसका फायदा ऐसा है कि इसके ऊपर कोई मतलब जो मकड़ी होती है वो सब नहीं चढ़ती है, ये दूध वाला झाड़ होता है। ओके। और इसका जब ये बड़ा होता है तो इसका छाव और इसका जो ठंडक है वो सबसे बेस्ट रहता है। ओके। है ना? तो ये भी इसका again mango tree है ना? हाँ ये भी mango अगेन tree है। मैंगो ट्री है। और वो भी सप्तपदी है, वो अपने जो बात करा वही। ठीक है। उसको मतलब एज अ ठंडक के लिए ही हम लोगों ने प्रीफर ज़्यादा किया है, ठंडक और फ्रूट्स के रिगार्डिंग। तो ये भी मैंगो ट्री है। इसमें मोर आ गए तो क्या आम आ सकते हैं इसमें? हो सकता में है? भी शायद हो सकता है, हम लोगों को आगे बोल के दिया है कि आ सकते हैं, पर अभी देखते हैं। अच्छा, मोर तो आ गए। देखिए हाँ। दोस्तों, मोर आप देखेंगे तो मोर इस पे आ गए। मोर आ चुके हैं। तो ये कितने साल का होगा अंदाजन? ये मिनिमम अज्जू भाई 1-1.5 साल का है। 1.5 साल का है। 1.5 ओके। साल 2 साल का हो सकता है ये। चलिए अब फार्म में और अपडेट ये है देखते हैं। चिकुड़ी अज्जू भाई। चीकू। ओके। चीकू चीकू बोलते का हैं। पेड़ है। तो अलग अलग पेड़ भी लगाए हैं इन्होंने। इसको अभी से आ गए, देखो। बहुत ज्यादा नहीं लगाया। हाँ, इसको अभी से आ गए चीकू। ये चीकू आ गए, देखिए।
अब आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाता हूँ दोस्तों। पहले चिकन्स देखते हैं। देसी चिकन बहुत सारी कर ली आपने। हाँ, देसी चिकन होम ब्रीड बहुत ज़्यादा है अज्जू भाई। हम लोग तो बहुत कम लाए थे, पर ये सारी होम ब्रीड हो चुकी है। मतलब खुद से ही वो अंडे बच्चे करते हैं, खुद से ही बड़े करते हैं, सब खुद से ही करते हैं। मतलब अपने आप ज़्यादा बढ़ गए हैं। ओके, ये गिनी फाउल है अज्जू भाई। गिनी फाउल, वाइट गिनी फाउल दोस्तों बहुत कम देखने को मिलती है। वाइट गिनी, ये भी हमारे यहाँ ब्रीड किया इसने। इसका भी Okay. अभी अंडे बच्चे सब चालू ही है। मतलब इसके बच्चे मिलेंगे, किसी को चाहिए तो मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, है ना। हाँ, और ये देखिए 5 रुपए वाला मुर्गी का बच्चे की हाँ, क्वालिटी देखिए वो कितनी देखो। खूबसूरत। ये वो 5 रुपए का आप जो मुर्गी का बच्चा पालते हैं ना, वो भी है अपने पास। और और देखिए अज्जू भाई, कितना एक मैं- खूबसूरत है। मैं हाँ। लास्ट के वीडियो के अंदर एक ज़बरदस्त चीज़ दिखाने वाला हूँ। हाँ हाँ, वो जो हमारे फार्म में ब्रीड हुआ है उसका, मतलब ज़्यादातर थोड़ा मुश्किल है, पर उसके अंदर भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला है। तो हम आपको दिखाएंगे, लास्ट में दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है। तो अभी हमारे कुत्ते की अपडेट किया है। डॉग कितने महीने के हो गए? डॉग देखो आप, ये ब्लैकी है। ब्लैकी मेल है ना। कितने महीने का हो गया ये करीबन 8 महीने का हो चुका है। 8 महीने का हो गया है। 8 महीने का हुआ है। इसको हम लाए थे तब 2 महीने का राउंड था। 2 महीने का था। अब ये फार्म की रखवाली करेंगे। सिट ब्लैकी और बहुत मेरे भी कमांड मान रहा है। मैं अगर बोल रहा हूँ सीट तो बैठ जाता है। सिट। तो ऐसी ही अपडेट आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलती है। कम ऑन। और ये ब्लैकी है अज्जू भाई, और ये ब्राउनी है। ठीक है। सिट, स्टैंड अप। तो दोस्तों बहुत खूबसूरत सा छोटा सा एक फार्म है। हम HA आइवरी के साथ मिलकर आपको अगर फार्म बनाना है तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा। आप हमें कमेंट करिए। फार्म में हम जो भी बातें करते हैं हैदर भाई के साथ, तो आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट करिए। हम उसके ऊपर से Q&A सेशन हमारे मिलके बैठकर आप लोगों के लिए बनाएंगे। अब हैदर भाई चलते हैं फार्म के अंदर। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम लोग अपना देखेंगे अमेज़न सेक्शन, अमेज़न एंड मकाऊ सेक्शन। अच्छा। पहले ये ग्रे सेक्शन हुआ करता था, ओके। है ना। तो अभी हम लोगों ने इसको अमेज़न सेक्शन और मकाऊ को दे दिया है, क्योंकि मकाऊज और अमेज़न को बड़े केस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ओके। तो इसके लिए हम लोगों ने इसको अभी मकाऊ और अमेज़न सेक्शन बना दिया है। यहाँ पर दोस्तों एक्लेक्टस की पेयर देखने को मिल रही है। ये जो एक्लेक्टस की पेयर है अज्जू भाई, ये हम लोग ब्रीडिंग पेयर नहीं लाए थे। ओके। हम लोग ज़्यादातर ब्रीडिंग पेयर पे प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि हम अगर पेयर परचेस करते हैं ना तो अडल्ट पेयर परचेस करते हैं। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि हम लोग खुद से रेडी करते हैं वो पेयर को। जो आप खुद से रेडी करोगे ना तो उसका रिजल्ट लाजवाब रहने वाला है। ओके। ये पेयर मेरे पास करीबन 2 साल से है। ब्रीड किया इसने? नहीं किया, अभी तक नहीं किया है। 2 साल से है, बराबर है। इस साल थोड़ा एक्सपेक्टेशन है इससे। ये नहीं करेगी फिर भी हम इसको सेल आउट नहीं करेंगे, क्योंकि 2 साल हम लोगों ने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है। ओके, है ना। तो 1 साल और देखेंगे, तब भी नहीं करेगी फिर भी सेल नहीं करे। क्योंकि देखो मेरा मानना एक ये मानना है, जो बर्ड्स ने आपके वहाँ 2 साल खा लिया, जो बर्ड्स आपके वहाँ 2 साल से खा रहा है, उसको आप कभी सेल मत करो। क्योंकि सेल अगर आपका ब्रीडिंग प्रोग्रेस से अगर आपने लिया है तो, है ना। क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर आप उस सेल आउट कर दोगे दूसरी जगह पे जाके, वो फिर ब्रीड कर लेगा। तो आपका जो इन्वेस्ट किया हुआ है वो सब उसको मिलेगा। तो बर्ड हॉबी में काफी पेशेंस रखना है। पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे बड़ी बात जो है डिसिप्लिन। जो आप उनको एक टाइम सेट किया है कि भाई उनको 7 बजे खाना देते हैं तो उनको 7 बजे ही मिलना चाहिए। ओके। अगर आप एक दिन 7 बजे दोगे, एक दिन 9 बजे दोगे, एक दिन 10 बजे दोगे, एक दिन 6 बजे दोगे, तो ये ब्रीडिंग नहीं हो सकता। और क्वांटिटी भी जितनी डिसाइड की है उतनी वही, हाँ। और क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है अज्जू भाई। आपको याद होगा कि जब हम लोग अहमदाबाद से निकले तो मेरे फ़ोन पे एक कॉल आया था कि सर अभी क्या करना है, बर्ड्स को खाना देना है कि नहीं देना है। तो फिर मैंने बोल दिया था ना कि जो रूटीन वर्क है वो तो वही रहेगा। तो मैंने उन लोगों को बोल दिया था कि खाना तो देना ही है। तो डिसिप्लिन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाँ, है ना। दोस्तों अहमदाबाद से निकले तो इनके भाई साहब का कॉल आया कि भाई हम वीडियो शूट करेंगे। हाँ। तो क्या वीडियो के टाइम पे खाना देना है? तो नहीं, शेड्यूल नहीं बिगाड़ा गया और हमने वही टाइम पे खाना दिया। तो जो टाइम पे खाना दे रहे हैं वही टाइम पे देना है। और अमेजोन की ब्रीडिंग के बारे में इस बार हम नेक्स्ट एपिसोड बनाएंगे कि अमेजोन की ब्रीडिंग के बारे में हैदर भाई ने क्या सीखा है वो आपको सिखाएंगे। आई बटन क्लिक करके हमने अफ्रीकन ग्रे पे पूरा वीडियो बनाया है और कुछ सीक्रेट टिप्स भी दिए हैं, वो जाकर देख लीजिएगा।
अभी सुबह कितने बजे खाना दिया है आपने? सुबह में इनको 8 बजे खाना दिया हुआ था अज्जू भाई, ओके। और देख सकते हो पूरा खाना खत्म है। पूरा खाना खत्म है, बिल्कुल लिमिटेड क्वांटिटी में देते ताकि खाना बचे नहीं, खाना खराब ना हो, बर्ड की हेल्थ डाइजेस्ट रहे, ओवर फीडिंग भी ना हो, ओवर फीडिंग से वो बल्कि भी हो जाएंगे और आपको सुस्तपन आ जाएगा। जैसे हम पेट भर के खाना खा लेते हैं फिर दोपहर को नींद आती है, बिल्कुल, तो इस एक्टिवनेस खत्म हो जाती है। ये मुझे हैदर भाई ने ही अभी गाड़ी में बताया है ना कि ये टिप मैं अब इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये हम आपको अमेजोन के बारे में बताएंगे। स्क्रीन पे अभी आप अमेजोन देख लीजिए, मैंने आपको लोगों को दिखा दिया। ये कौन सी पेयर है? ये अज्जू भाई येलो क्राउन अमेजोन की पेयर है। ओके। और ये मेरी सबसे पुरानी पेयर है। ये मेरे यहाँ हर साल एक बार ब्रीड करती है, हर साल एक बार हर breed साल करती है। बारिश के मौसम में इसका ब्रीडिंग सीजन का टाइम है। और एक बात अच्छी क्या है पता है अज्जू भाई, कि मेरे यहाँ जो भी बर्ड्स है ना, वो उनका जो टाइम होता है ना कि भाई ये बर्ड सर्दी में करेगा तो वो सर्दी में ही करेगा। ओके। वो मेरे सारे बर्ड्स उस तरीके से सेट है। अभी मेरी एक मकाऊ की पेयर है, वो उसका ब्रीड फरवरी में ही आता है, तो वो फरवरी में ही आएगा, फरवरी में ही। तो उस तरीके ये बारिश में करती है। हाँ, ये बारिश में करती है, तो ये बारिश में ही करेगी। और ब्रीडिंग इसका बॉक्स आपने हटाया नहीं है? नहीं हटाया, फिर फिर हिसाब भी से वो डिसाइड हाँ, कर लेंगे। फिर वो क्योंकि वो हमारी डाइट पे रहता है। तो साल में एक ही बार ब्रीड है ना? जी अज्जू भाई, एक क्लच। और हाँ, एक ही क्लच करती है। और दूसरा क्या है कि हम लोगों को पता है, इसके लिए उसका ब्रीडिंग बॉक्स नहीं हटाया। हमें पता है कि साल में एक बार करेगी, तो फिर उसका डाइट वो तरीके से चेंज होता रहता है। जब उसका ब्रीडिंग का सीजन आएगा तो 1 महीने पहले उसका डाइट थोड़ा एक्सट्रीम लेवल का हो जाए, प्रोटीन वगैरह बढ़ा देगा। हाँ, है ना। तो ये येलो क्राउन की पेयर है। येलो क्राउन की पेयर आपने देखी स्क्रीन पे दोस्तों। अब हम देख रहे हैं तीसरे बाड़े में है। तीसरे बाड़े में कौन सी पेयर है? ये ऑरेंज विंग अमेजोन की पेयर है अज्जू भाई। ओके। ऑरेंज क्वालिटी देखो, और इनको जो स्पेस दिया हुआ है वो अज्जू भाई, मतलब जो अमेजोन को जो स्पेस चाहिए, जो अमेजोन को स्पेस लगता है वो है। अच्छा, ये ऑरेंज विंग है, मतलब अमेजोन की तो सारी स्पीशीज के लिए वही डाइट वगैरह फॉलो करना होगा, सेम ही लाइट है ना? अमेजोन और एक्लेक्टस, ये दोनों को लाइट डाइट दिया जाता है। आप मानोगे नहीं जी, मेरे पास 5 पेयर अमेजोन है, उसमें से एक ही ब्रीड करती है। एक ही। ये इसने कभी ब्रीड किया? नहीं करा उसने भी, सामने करा है, मेरे यहाँ नहीं करा। कितना टफ ब्रीड है वो समझ लो आप। ओके। तो दोस्तों कई लोग मुझे फोन करके परेशान करते हैं। मैं आपको कहूंगा कि अज्जू भाई कौन सा बर्ड ले, कितना बर्ड ले, फलाना ढिमकाना। देखिए मेरे पास दोस्तों, सही में बोलूं, प्रैक्टिकल नॉलेज मेरे पास सन कनूर तक के बर्ड का मैं आपको जानकारी दे सकता हूं। बाकी हैदर भाई और जितने भी मेरे चैनल पे बड़े ब्रीडर आते हैं वो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकते हैं। मैं इन लोगों से सीखता हूं और आप लोगों को बताता हूं। मैं कई ब्रीडरों से होके निकल चुका हूं। तो आप इनसे जब बर्ड ले तो आपको बहुत अच्छे से आपको ये गाइड करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। और हर बार हम लोग बोलते हैं ब्रीडिंग पेयर लेने के बाद गारंटी नहीं है कि आपके घर पे आके भी वो ब्रीडिंग करेगी। बिल्कुल अज्जू भाई, क्योंकि वो अनसेट हो जाती है। और अज्जू भाई दूसरा एक आपके वीडियो के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा। लास्ट टाइम मेरे वीडियो पर एक कमेंट आया था, वो कमेंट में ऐसा लिखा था एक बंदे ने, वो उनका थोड़ा नॉलेज थोड़ा कम होगा शायद, उन्होंने ऐसा बोला कि मुझे अमेजोन 70,000 में मिल रहा है बच्चा जी, है ना। तो मैंने बोला कौन सा अमेजोन? बोला अमेजोन लिया है मैंने, 70,000 का मिल रहा है। देखो अज्जू भाई, ये ऑरेंज विंग अमेजोन है, ठीक है। इसका बच्चा आपको 50,000 में मिलेगा। वो येलो क्राउन अमेजोन है, उसका बच्चा आपको ₹1,00,000 में मिलेगा, है ना। एक ब्लू फ्रंटेड अमेजोन आता है, उसका बच्चा आपको 1,30,000 1,50,000 रुपए का हैंड फीडिंग बच्चा मिलेगा। एक डबल येलो एडेड अमेजोन में आता है, उसका 3.5 लाख रुपए का बच्चा मिलता है। तो अमेजोन नहीं होता है, अमेजोन हाँ, है ना। तो वो ग्रे की तरह नहीं है कि भाई ग्रे का एक भाव फिक्स है तो फिक्स है। वो मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। मेरे यहाँ वो टाइम पे मेरे पास ब्लू फ्रंटेड का बच्चा था, तो उसका भाव मैंने 150 रखा था, 1,50,000 रखा था। तो आप ऐसा मत समझिए कि मैं भाव ज्यादा ले रहा हूँ। हाँ, मार्केट से मेरा भाव थोड़ा ज्यादा होगा, रेट ज्यादा होगा, पर इतना भी नहीं कि डबल होगा, है ना। तो कुछ इस तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग भी होता है अज्जू भाई। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। मैं व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा कि अमेजोन में एक वेराइटी नहीं आती, तो सबका रेट अलग अलग होता है। ऑरेंज विंग का आपने जो लिया है वो ऑरेंज विंग होगा, तो उसके 70,000 रुपये आपने बराबर दिया है जी, तो उस तरीके का रेट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर म्यूटेशन वाइज बहुत ही प्राइस अलग अलग रहता है। ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है। ये कौन सा अमेजोन? ये अज्जू भाई रेड लॉट अमेजोन है। कौन सा? रेड लॉट अमेजोन। रेड लॉट तो पहली बार मेरे ख्याल से हमारे चैनल पर है। रेड लॉट अमेजोन हम लोगों ने एक बार इसका रील डाला हुआ है। अच्छा, हाँ, रेड लॉट अमेजोन। हाँ, रेड लॉट अमेजोन है ये। अच्छा, ये नया ऐड किया आपने? नहीं, अपने शुरू से है अपने यहाँ। इसका हाँ, मूवमेंट वगैरह आप देख सकते हो। ये भी ब्रीड पहली बार करेगी, है हाँ, ये भी करेगी, सामने करी हुई है ब्रीडिंग पेयर है कंफर्म।
सामने करी हुई है, हम लोगों ने देख के ही उठाई थी। ये भी करीबन हमारे पास 1 साल से है, पेयर अच्छी है, देखते हैं अभी इसके ऊपर भी। की ब्रीड लेना थोड़ा सा टफ है ना। हाँ बहुत टफ है अज्जू भाई। और देखो इसका भी देखो डाइट, इसका डाइट भी यही है पूरा खत्म। देखिए पूरा खत्म कर है दिया ना, चूरा ऐसा नहीं चूरा है कर कि दिया। हम लोगों ने वही वाड़े से उतारा, हम लोगों ने दूसरा वाड़ा अब है। दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी टिप्स देता चलूँ, अगर आपके पास बड़े और छोटे बर्ड्स हैं ना, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर बजीज हैं आपके पास और बड़े बर्ड है ना, तो ये खाना अब आप बजीज को दे सकते हैं, क्योंकि बजीज बड़ा नहीं खा पाएंगे तो आपका खाना भी वेस्ट कम होगा। हाँ, और हमारे तो यहाँ इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमारे अभी ये इसका खाने का आप क्या करोगे इसको? अभी ये हमारे जो मुर्गी है, उसको फिर दे दो। हाँ गिनिया फाउल है, उनको दे दिया जाएगा। ओके ओके है ना। तो अभी देखो इसकी मूवमेंट देखो अज्जू भाई, ह्यूमंस को देख के देखो कैसा अटैच हो रहा है ये तो हाँ, तो कुछ इस तरीके का ये बर्ड्स है, देख सकते हो, ये आवाज सुन के अटैच हो रहा है। कौन सा अमेज़न कहा ये आपने? रेड लोट अमेजोन अज्जू भाई, रेड लोट अमेज़न। रेड लोट अमेजोन है ना। ठीक है। इसका बच्चा बहुत महंगा आता है, करीबन 1,50,000 1,40,000 तक एक आता बच्चा? है। हाँ एक बच्चा, ठीक एक है। बच्चे की कीमत 1,40,000 1,50,000 तक जाती है। अभी आप मेरे को इसका बच्चा 50,000 70,000 में तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। है ना। तो मेरे पास जो रिक्वायरमेंट होती है मैं उसका रेट आपको बताता हूँ। अगर आपको पर्टिकुलर कोई बच्चा चाहिए अलग से, तो आप मेरे को उसका स्पीसीज बताओ कि भाई आपके पास ये बच्चा है, अगर होगा तो हम उसका रेट बताएंगे, अगर नहीं होगा तो हम लोग मना करेंगे। तो जी भाई कुछ इस तरीके का कस्टमर्स का कंफ्यूजन होता है, वो मिसकंसेप्शन है। और अब हैदर भाई आप बढ़ रहे हो मतलब अफ्रीकन ग्रे से अमेजोन में। अभी मेरा थोड़ा काम है अमेजोन में, थोड़ा कर रहा हूँ मैं उसमें अभी। तो आपका हाथ सेट हो गया। हाँ उसमें ग्रे और मकाऊ में अपना अभी सेट है पूरा, हाथ सेट हो गया है हाँ। अभी मेरे पास 5 टोटल पेयर है अमेजोन के, उसमें से एक ही ब्रीड करती है, एक ही ब्रीड कर रही है ना। हाँ ये क्राउलिंग कर रहा है, बहुत ही बहुत ज्यादा राउलिंग कर रहा है। देखो अज्जू भाई इसके अंदर खाना नहीं खाया। हाँ इसके अंदर इसने इसलिए नहीं खाया कि ये अंडे पे बैठी है। अच्छा हाँ अंडे पे। हाँ एक बात आपको मैं और बता दूं, कौन सी है पेयर? अमेजोन की ही पेयर है वो। अच्छा अमेज़न की पेयर हाँ मैं आपको एक बात और बता दूं अज्जू भाई कि अगर कोई बर्ड ब्रीडिंग पे आएगा या फिर वो अंडे पे होगा तो वो खाना कम कर देगा, खाना कम कर देगा। तो आपको ये नहीं समझना है कि वो बीमार हो गया है या फिर वो मतलब चुस्त है। हाँ हमें थोड़ा वॉच आउट करना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कि भाई इसने खाना नहीं खाया तो हम लोग वॉच आउट ना करें, वॉच आउट करना है। पर हम लोगों को इसको पता है क्योंकि इसके अंडे आ चुके हैं, तो हमें कंफर्म पता है कि हाँ भाई इसने अंडों की वजह से इसने खाया नहीं है। तो अभी शाम के टाइम जब उसका खाना दूसरा खाना रखने का टाइम होगा ना, तब आप देखना ये पूरा हो जाए, तब तक पूरा हो जाएगा, ओके है ना। तब तक ये हट जाएगा क्योंकि ये सॉफ्ट फूड है, हटा दोगे आप? हाँ तब तक ये हट जाएगा इसको। तब उसको कॉम्प्लीमेंट्री में हम लोग मकाई का भुट्टा देंगे, मकाई का भुट्टा देंगे। है ना? अभी ये बाहर नहीं निकल रहा है कोई भी, ठीक है। हम इसमें कौन सा है? इसके अंदर जो है ऑरेंज विंग अमेजोन है, ऑरेंज विंग अमेज़न ब्रीडिंग पेयर है। हाँ वो अंडे लेके बैठी हुई तो है। मैं आपको ऑरेंज विंग अमेज़न तो ऑलरेडी आगे दिखा चुका हाँ हूँ। वही ऐसे वैसा ही सेम पेयर अंदर अंडे लेके बैठा है, हेलो ठीक है। अब इसके बाद का बाड़ा ये हमने देख लिए, हेलो 5 बाड़े देख लिए, छठा बाड़ा देख रहे हैं हम। छठा वाला है, ये रहा 6 नंबर, ब्लॉक नंबर 6। ये कौन सा है? ये येलो क्राउन अमेजोन है जी भाई। अच्छा येलो क्राउन का दूसरा जोड़ा। हाँ येलो क्राउन का दूसरा जोड़ा है। हेलो देखो जी भाई, ये इसका मतलब ह्यूमन अटैच देखो आप। हिंटेम थी क्या पहले? हाँ पहले हैंडटेम थी। ओके हेलो ये देखिए, हेलो हेलो हाउ आर, खाना वाना खा के जाना हो। ये देखिए, ओ हेलो या बेटा, हेलो। बहुत अच्छा टॉकिंग कर रहे हैं दोस्तों। अफ्रीकन ग्रे वो के मेल साथ है, साथ उसका साइड देखो। ये देखिए वाव 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 वाव, सिंगिंग करेंगे, टॉकिंग हाँ। करेंगे, बहुत ह्यूमन रिएक्शन अच्छा होता है। ये देखो विस्लिंग करेंगे, ये देखो हेलो हेलो बोले जा रहा है। हे बच्चा, ये बच्चा, हाँ अच्छा ये पहले ब्रीडिंग कर चुकी है, पहली बार नहीं किया, अब करेगी, अब करेगी। अब कितनी साल की सेटिंग एज हुई होगी है। ये 7 इयर्स प्लस है जो ओहो, मतलब एज कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट हो चुकी है। अभी देखो इसका भी खाना देखो आप, इसका खाना भी खत्म है दोस्तों। खत्म है ना? हाँ। देखिए ये ब्रीडिंग पे नहीं है तो उनके सारे खाने खत्म है। हाँ। तो दोस्तों मैं आपको फार्म बात की नहीं विजिट करने करवा देगा। रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। मेरा काम सिर्फ प्राइस बताना नहीं है। आप लोग प्राइस, अरे इसका प्राइस बताओ, प्राइस जान के आप क्या करोगे?
एक वीडियो में भी प्राइस वही होगा, दूसरे में भी वही होगा, तीसरे में भी वही होगा। आप बर्ड खरीदने के बाद बर्ड को खाना क्या दोगे, संभालोगे कैसे, ब्रीडिंग कैसे करोगे, वो आपको भारत में मेरे ख्याल से मेरे से ज़्यादा अच्छे से कोई कर नहीं रहा है दोस्तों। तो वो आपको सीखना है, ठीक है। तो वो मेरा काम है। तो थैंक्स टू हैदर भाई जैसे फार्म ओनर जो आप लोगों तक ऐसी देखो अज्जू भाई, पहुंचाते हैं। ये एक ग्रीन विंग की पेयर है, हमारे दोस्त की है। हाँ, बराबर है। ये एज अ हमारे पास आई है एज अ एक्सपेरिमेंट के लिए। अभी देखो, अभी मेरे को जब तक पता चल रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, देखो मैं इतना तो कोई मैं महान नहीं हूँ, पर मेरे ख्याल से ये थोड़ा बहुत है मूवमेंट में, इसलिए क्योंकि इसका थोड़ा खाना कम खाया है इसने। कम खाया देखो है। इसको हम लोग इसको हार्ड खाना देते हैं, मतलब हाँ, बॉयल एग भी देते हैं, है ना। ये देसी दोस्तों अंडा विंटर है। पे हम एपिसोड बनाने वाला हूँ कि इस बार विंटर खत्म होने वाले हैं, 1.5 महीना ही बाकी है। अहमदाबाद में या यहाँ दाता खास करके ठंडी रहेगी फरवरी की एंड और मार्च की शुरुआत तक। तो अभी 1.5 महीना और ठंडी है। तो इस बार की ठंडी में इन्होंने क्या किया वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड होगा। इसके बाद अमेजोन की ब्रीडिंग होगी इस सीरीज में, बिल्कुल। और हम आपको कुछ अपडेट देने वाले हैं, वो भी इस वीडियो में आपको बताएंगे आने वाले एपिसोड्स में। ये हमारे एक दोस्त की पेयर है अज्जू भाई, ग्रीन यहाँ विंग। से दिख रहा है इसका। हाँ, ग्रीन विंग हमारे एक दोस्त की पेयर है, मतलब एज अ एक्सपेरिमेंट के लिए आई है 6-7 महीने के लिए। देखते हैं अभी क्या होता है, आगे नहीं होता है। ग्रीन विंग मकाऊ, ग्रीन विंग मकाऊ वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मकाऊ। हाँ, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट हाइसिंथ मकाऊ जो है ना, उसके बाद ठीक है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, थोड़ा सा ये छोटा होता है हाइसिंथ मकाऊ से। बिल्कुल, इसने ब्रीड किया है। ये कौन सा मकाऊ है? ये इलीगर मकाऊ बोलते हैं इसका। इलीगर मकाऊ, हाँ, ओके। इलीगर मकाऊ होते हैं, और ये भी बहुत प्यारी। मेरे यहाँ लगभग 50% बड़ा अज्जू भाई क्लोज रिंग है। क्लोज रिंग है, ओके। ये देखो, ये भी क्लोज रिंग है, वो येलो ब्रीड किया है। हाँ, ये तो आते ही जब आई ना अज्जू भाई मेरे यहाँ, आते ही उसने ब्रीड कर लिया था। ओके, आते ही मतलब, और वो वाले बॉक्स में देखो, ओके। आते ही उसने बॉक्स ब्रीड कर लिया था। अभी देखो इसका खाना भी देखो, इसका खाना एकदम लिमिटेड अज्जू भाई, ज्यादा देने का ही नहीं बर्ड्स को। अगर आप देखो अज्जू भाई, मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप लोग अगर खाना ज्यादा दोगे ना, तो हम ज्यादा खाना खाते हैं तो क्या होता है कि भाई अभी ब्लोटिंग, पेट आलसी हो जाता है, प्लस सोते हैं, आराम करते हैं, डकारें आती है। हाँ, तो एक्टिवनेस नहीं रहेगी बर्ड्स की। अभी आप देखो इसको उड़ना, दौड़ना, भागना, जो उनका जो काम है ना, वो करेंगे ये लोग। ओके। तो ये भी एक नई अपडेट है हमारे फार्म में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने शायद नहीं दिखाया था इसको, तो ये एक नया हाँ इलीगर मकाऊ है, हमारे यहाँ ऐड हुआ है ये। ठीक है, बहुत अच्छी पेयर है। चैनल पे दोस्तों आप पहले इलीगर मकाऊ देख चुके हैं, और आपके पास हंस मकाऊ था, उसका क्या हुआ? वो हम लोगों ने एक कलीग को दिया है, वो सोल्ड आउट, मतलब सोल्ड आउट हो चुका है वो हमारे फार्म से मतलब चला हंस गया। मकाऊ जा चुका है, ठीक हाँ, है। हमारे पास भी था, है ना। तो इसमें से हैदर भाई अपनों ने जो पेयर देखी, कुछ पेयर के लिए जैसे मुझे भी कांटेक्ट आता है कि भाई ये ब्रीडिंग पेयर सेल करनी है, तो अपने पास कैसे क्या रिक्वायरमेंट है? अजू भाई देखो, लोग कांटेक्ट करें। हाँ अजू भाई देखो, मैं मेरे फार्म से कोई पेयर, चाहे वो ब्रीडिंग हो चाहे वो अडल्ट हो, मेरे फार्म से मैं कोई पेयर सेल आउट नहीं करता हूँ। बाहर से अरेंज करवा दूंगा। मेरे फार्म की मेहरबानी करके कोई पेयर ना मांगे, मैं मेरे फार्म की कोई पेयर देता ही नहीं हूँ। मतलब कोई भी ब्रीडर अपनी दोस्तों इन्होंने आगे बढ़ने के लिए पेयर डाली है। हाँ, और आपको अपडेट देने के लिए आपको उसके बच्चे चाहिए, है ना। आपको बच्चे चाहिए, मेरे पास बच्चे होंगे तो मैं वो आपको जरूर दूंगा। और अज्जू भाई दूसरा ऐसा है कि मार्केट से मेरा है ना थोड़ा रेट ज्यादा रहता है, क्योंकि मेरे है ना, मैं क्वालिटी में काम करने वाला बंदा हूँ। तो वो भी मैं आपको एक बता दूं कि वो थोड़ा मेरा मार्केट से थोड़ा रेट ज़्यादा होगा, और जो ट्रेडर लोग हैं उनके लिए हम थोड़ा सोचेंगे। ओके, उनके लिए थोड़ा सा, मतलब जो लोग दोस्तों लेकर बेचने का काम करते हैं उनके लिए थोड़ा रेट अलग होगा, और एंड यूजर का रेट अलग होगा, जैसे हर जगह पर होता है। चाहे आप ये बर्ड का काम कर रहे हैं या किसी मशीनरी वगैरह का काम कर रहे हैं, तो भी उसमें भी ऐसा ही रहता है। बिल्कुल अज्जू भाई, ये ब्लू गोल्ड मकाऊ की पेयर है, सुपर पेयर है, मतलब वेल सेट पेयर है, पूरी एज हो चुकी है। और जहाँ से आई है वहां पर रेगुलर इसका ब्रीड होता था अज्जू भाई। ओके, जहाँ से आई है ना ये हाँ। ये हमने अपने लास्ट वीडियो में भी अपना जो लास्ट टाइम आप आए थे ना, तब भी हम लोगों ने इसको दिखाई थी। तब की क्वालिटी पेयर ब्रीड कर चुकी है। हाँ ब्रीड कर चुकी है, एक बार कर चुकी है ना। हाँ, तब की क्वालिटी और अब की क्वालिटी बहुत डिफरेंट है। आप साइज वाइज देख सकते हो। कितने साल की होगी ये अज्जू भाई? करीबन 8 साल प्लस है। 8 साल प्लस है। वैसे भी दोस्तों मकाऊ कम से कम 6 साल के बाद ही ब्रीड करते हैं। 5 साल बाद भी कर देंगे तो अनमैच्योर बच्चे होंगे या अंडे खराब होंगे। लेकिन आप पेशेंस रख के 7 साढ़े 7 साल क्लोज कर गए ना, तो फिर इनका जो ब्रीडिंग अच्छी मिलेगी। इसी वजह से इनका प्राइस आप सोचते हैं कि कम होगा, तो ये मत सोचिए कम होगा। इन्वेस्टमेंट है, ले लीजिए।
प्राइस बढ़ेगा ही। हैंडटेम बर्ड रखेंगे 1 2 साल 3 साल रखेंगे तो गोल्ड की तरह ही है इसका प्राइस बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। बिल्कुल इसका प्राइस बढ़ता ही है। और यहाँ पे लास्ट में हमारी वो जो ब्रीडिंग पेयर है जो हम लोगों ने रील डिलीट करी थी, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, अभी बाहर ही है। ओके, तो वो वाली पेयर है, ठीक है। तो ये अभी इसका फरवरी का टाइम है हमारे यहाँ। फरवरी में ब्रीड करती है, मतलब ये अब अगले महीने मतलब कि ऑलमोस्ट एंड ऑफ जनवरी है हम, तो ये पेयर ब्रीड करने वाली है। ये कितने साल की होगी? ये जो है कम से कम 9 साल प्लस है, 9 इयर्स प्लस। और 2 क्लच थे लास्ट टाइम इसके पहले। ओके, 2 क्लच हो चुके हैं, 4 बच्चे। और आप ड्रम देते हैं ना ब्रीडिंग के लिए? इसको ड्रम देना पड़ता है, ये सारी को बॉक्स दिया हुआ है। अच्छा, इनको बॉक्स दिया हुआ है और ये ड्रम दे रहे हैं। और ये बॉक्स बाहर से ही है, बॉक्स बाहर से ही आप ऑब्जर्व कर सकते हो, मतलब बाहर से। यहाँ सीसीटीवी भी लगा हुआ है, वेंटिलेशन के लिए पंखा भी लगा हुआ है, सब कुछ है। और फोगर सिस्टम भी है ना? फोगर सिस्टम भी है। फोगर सिस्टम गर्मियों के लिए बहुत जरूरी है। गर्मी में जब आएंगे तब गर्मी की बात करेंगे, इस बार ठंडी का एक एपिसोड हम बनाएंगे। और ज्यादातर अज्जू भाई अपने को क्या होता है कि गर्मी में इतना ज्यादा जरूर पड़ता नहीं है, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर ही ऐसा बहुत अच्छा है और वेंटिलेशन अच्छा है, वेंटिलेशन वगैरह सब अच्छा सेट किया हुआ है, हाइट भी अच्छा दिया हुआ है ना, तो ऐसा कोई लगभग जरूर नहीं पड़ता है। फिर भी हम लोगों को बर्ड्स को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ब्रीड्स आनी ना आनी ऊपर वाले के हाथ में है, बाकी बर्ड्स को हम जितनी फैसिलिटी दे सकते हैं उतने दे सकते हैं। हाँ, ठीक है दोस्तों, रूटीन के ऊपर भी बात करेंगे कि क्यों ऐसी ब्रीड आ रही है, ऐसा तो क्या चमत्कार कर रहे हैं। अभी तो फार्म का अपडेट है, तो चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो अब दोस्तों अमेज़न फार्म से हम बाहर आ गए और अब हम चलेंगे ग्रे फार्म में। पहले ये ग्रे फार्म था, इसको अमेज़न से क्यों रिप्लेस किया वो हम हैदर भाई से अभी बात करते हैं। एक और पहले बाहर पेयर देख लेते हैं, एक यहाँ पर एक पेयर है और एक पेयर वहाँ ब्लू एंड गोल्ड की है, वो भी देख लेते हैं। तो हैदर भाई यहाँ पर क्या रखा है हमने? यहाँ पे जो है ना ब्लू क्राउन कन्यूर की पेयर रखी है, वो ब्लू क्राउन कन्यू। हाँ, ब्लू क्राउन कन्यूर, ठीक है। स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, थोड़ी मैंने ऑलरेडी इसकी फुटेज बना रही है। हाँ, कितनी एज होगी उसकी? मिनिमम अज्जू भाई 5 से 6 साल की एज है। 5 से 6 साल? हाँ, 5 से 6 साल की है, और अभी तक अपने यहाँ ब्रीड हुआ नहीं है, पर अभी देखते हैं अभी क्या होता है। मतलब उसका भी टफ है लेना ब्रीड? हाँ, बहुत टफ है, बहुत रेयर स्पीसीज है। रेयर स्पीसीज? हाँ, रेयर स्पीसीज है, उसमें अभी बहुत टाइम लगता है। और गुजरात में मैंने ज्यादातर सुना नहीं है किसी के पास हो, अभी देखते हैं। अभी मेरे पास तो है। ओके, तो फार्म में आगे बढ़ते, ये केज अभी खाली है, इसके अंदर क्या प्लानिंग? काकाटू डालना है, फाइनल काकाटू ही डालना है, काकाटू ही डालना है। काकाटू का प्लानिंग चल रहा है। एंड इसमें ब्लू एंड गोल्ड मकाओ अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी फुटेज बना ली है, क्योंकि माइक के साथ दोस्तों फुटेज लाइव बनाना थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट है, तो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। अभी देखिए ये मकाओ की यहाँ पेयर है, वैसे भी दिखाने की थोड़ी कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये आप देख लीजिए ब्लू एंड गोल्ड की है, इसमें और मूवमेंट लग रहा है इसमें। हाँ, इसमें अभी मूवमेंट लग रहा है। इसको आपने स्पेशली इसके ऊपर थोड़ी सी बात करिए कि इसमें किस तरीके से आपने किया है। इसमें अज्जू भाई हम लोगों ने ऐसा किया था कि पहले इसके लिए ना फीमेल लाए थे, सबसे पहले फीमेल लाए थे। फीमेल लाए तो हम लोगों ने जहाँ से फीमेल परचेस किया था, वहाँ पर हम लोगों को ऐसा बोला गया था कि आप भाई ग्रीन विंग ही डालो। मतलब इसको उसके साथ ग्रीन विंग का मेल लगा हुआ था। अच्छा, तो फीमेल पहले ब्रीड कर चुकी थी? हाँ, ग्रीन विंग का मेल लगा हुआ था, तो वहाँ पर ये ब्रीड कर चुकी थी। तो हम लोगों को ऐसा बोलने में आया कि आप ग्रीन विंग का मेल नहीं डालोगे तो ब्रीड नहीं करेगी, और सेट ही नहीं होगी वो दूसरे मेल के साथ या दूसरे बर्ड्स के साथ वो सेट होगी ही नहीं। तो हाँ, तो फिर हम लोगों ने फिर भी एक्सपेरिमेंट किया, इसको ब्लू गोल्ड का ही मेल दिया, तो अभी सेट है, हो गई, सेट हो गई है, पूरी सेट मूवमेंट में है दोस्तों। दोनों ही अंदर जाके बैठते हैं और दोनों को ब्लू ड्रम दिया है। हाँ, उन लोगों को भी ड्रम दिया हुआ है। हाँ, और एज दोनों की क्या होगी? अज्जू भाई फीमेल जो है वो 7 साल की है, और जो मेल है वो 6.5 साल का है। 6.5 साल? 6.5 साल का मेल है। मेल क्लोज रिंग है, फीमेल कट रिंग है, फीमेल पूरी वाइल्ड है। ओके, पूरी वाइल्ड है। मेल छोटा है उसके अंदर, ठीक है। फिर भी हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट करा है, देखते हैं कि क्या होता है अभी आगे।